प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आलोक वृत्त खंड काव्य के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। यद्यपि आपने पूर्व में ही आलोक वृत्त खंड काव्य का अध्ययन कर लिया है, किंतु कुछ छात्रों का आग्रह है कि बोर्ड परीक्षा में कई बार आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश पूछा गया है। यदि सर्गों के क्रम में लिखना हो तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा, अतः समेकित रूप में कोई एक सारांश प्रस्तुत करें, जबकि हमने इसे सर्गानुसार अभिव्यक्त किया है। अतः उनकी जिज्ञासा को दृष्टिगत रखते हुए इस भाग में हम आपको आलोक वृत्त के समेकित सारांश से परिचित करा रहे हैं, जिससे आपकी यह दुविधा समाप्त हो जाएगी। तो आइए प्रारंभ करें। प्रश्न: आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। इस तरह से प्रश्न आएगा। उत्तर आपको इस प्रकार लिखना होगा। आलोक वृत्त खंड काव्य की रचना कवि गुलाब खंडेलवाल ने की है। इसकी कथा 8 सर्गों में विभाजित है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। खंड काव्य का सारांश निम्नवत है। हेडिंग भी आप बना देंगे, आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश। आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद से आरंभ होती है। इसमें एक ओर कवि ने भारत के स्वर्णिम अतीत का मनमोहक चित्र खींचा है, तो दूसरी ओर गुलाम भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्र भी उकेरा है। ऐसे ही वातावरण में सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाते हैं और बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटते हैं। वकालत के क्रम में उनका अफ्रीका जाना होता है। यात्रा के दौरान एक गोरा यात्री उन्हें बलपूर्वक रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्के मारकर बाहर कर देता है। इससे उन्हें गहरा आघात लगता है। वे अफ्रीका पहुंचकर सत्याग्रह छेड़ देते हैं और विजयी होकर भारत लौटते हैं। तत्पश्चात उनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई प्रारंभ होती है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि के बाद उनके द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद होता है। अंततः देश आज़ाद होता है, किंतु चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, जिससे गांधी जी को गहरी ठेस पहुंचती है। वे इसकी शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने समेकित रूप से सारांश को समझ लिया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।